और सीपी जोशी लड़ सकते हैं आरसीए अध्यक्ष पद का चुनाव। राजसमंद क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष बनने के बाद बड़ी संभावनाएं। महेश जोशी और हेमाराम चौधरी के नाम भी। और अगली खबर राजस्थान क्रिकेट संघ से है, जहां 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने राजसमंद क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष का पद ग्रहण कर आरसीए के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। उनके साथ ही जयपुर सांसद महेश जोशी जयपुर क्रिकेट संघ के और राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी के बाड़मेर क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष बनने की चर्चा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को 7 नवंबर को राजसमंद क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया, लेकिन इससे पहले 31 अक्टूबर को राजसमंद कार्यकारिणी ने कोषाध्यक्ष पद खाली कर 7 नवंबर को चुनाव कराने का नोटिस जारी किया था। डॉक्टर सीपी जोशी ने कोषाध्यक्ष पद के लिए अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन आरसीए के अध्यक्ष पद चुनाव के लिए अभी वे कुछ भी नहीं बोले। सीपी जोशी राजस्थान क्रिकेट संघ में पिछले 8 महीने से चल रही आपाधापी को लेकर कई बार अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। राजसमंद क्रिकेट जिला संघ के सचिव गिरिराज सनाढ्य ने कहा कि हम काफी समय से सीपी जोशी के संपर्क में रहे हैं और उनसे कोषाध्यक्ष बनने की सहमति ले ली थी। सीपी साहब के हमारे पास कोषाध्यक्ष बनाने की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी। अब वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, ये उनके ऊपर है। वो डिसाइड करेंगे कि वो आरसीए अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। ये सोच उनकी है, ये विचार उनका है, वो लड़ना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर सीपी जोशी के अध्यक्ष पद की चर्चा ने राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में नया मोड़ दे दिया है। अब तक चर्चा ये चल रही थी कि क्या क्या समीकरण बन सकते हैं और कौन कौन अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। इसमें ललित मोदी का नाम भी शामिल किया जा रहा था। सांसद महेश जोशी और मंत्री हेमाराम चौधरी के भी आरसीए के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सीपी जोशी के आने के बाद इन चर्चाओं का दौर नए सिरे से शुरू हो गया है। और 12 तारीख के बाद अगर जो स्थिति होगी, वोटर लिस्ट आउट होगी, फिर उसके बाद उनसे हम करेंगे रिक्वेस्ट। वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, ये आपको है पक्का? हाँ, हमें पूरा है, हमारे पूरे एज पर उसके हिसाब से हमने चुनाव किए हैं। ईजीएम के अंदर में उनको ईजीएम ने उनको ट्रेजर चुना है, तो उसमें कोई वो नहीं है और इस बारे में हमने सब जगह सूचनाएं दे दी हैं। आरसीए ऑफिस में आज पदाधिकारियों की गहमा गहमी रही। कुछ लोगों का कहना था कि जब तक आरसीए की एडहॉक कमेटी वोटर लिस्ट में सीपी जोशी का नाम शामिल नहीं करेगी, तब तक जोशी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। यही शर्त महेश शर्मा और हेमाराम चौधरी के लिए भी रहेगी। फिलहाल 33 जिलों के 99 पदाधिकारियों की लिस्ट 12 नवंबर तक जारी होने की संभावना है। अगर सीपी जोशी साहब प्रेसिडेंट के लिए लड़े तो मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान क्रिकेट संघ का इसमें भला होगा, क्रिकेट संघ आगे जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट संघ में जो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो क्रिकेट संघ में भ्रष्टाचार चला हुआ है, जिला संघों को पैसे देने का, वो खत्म हो जाएगा। देखना यह है कि सीपी जोशी साहब राजस्थान क्रिकेट संघ के भले के लिए क्या कदम उठाते हैं, वो आते हैं या नहीं आते हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं और सारा खेल जगत इस बात को राजी हो रहा है कि सीपी जोशी साहब जैसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर अगर राजस्थान क्रिकेट संघ में आ जाएंगे तो काफी राजस्थान क्रिकेट संघ का भला हो सकता है। कैमरामैन एडविन के साथ अब्दुल गनी, ईटीवी न्यूज, जयपुर। नमस्कार, आपनों सिटी रात 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कवलजीत कौर और इस बुलेटिन में हम देखेंगे प्रदेश के सभी बड़े शहरों की खास हलचल, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं रात 10 बजे तक की सुर्खियों पर। और सीपी जोशी लड़ सकते हैं आरसीए अध्यक्ष पद का चुनाव। राजसमंद क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष बनने के बाद बड़ी संभावनाएं। महेश जोशी और हेमाराम चौधरी के भी नाम।
और अब खबर लेते हैं राजस्थान क्रिकेट संघ से, जहां 7 दिसंबर को होने वाले चुनाव की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने राजसमंद क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष का पद ग्रहण कर आरसीए के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। उनके साथ ही जयपुर सांसद महेश जोशी जयपुर क्रिकेट संघ के और राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी के बाड़मेर क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष बनने की चर्चा है। सीपी साहब की हमारे पास कोषाध्यक्ष बनाने की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी। अब वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, ये उनके ऊपर है। वो डिसाइड करेंगे कि वो आरसीए अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं। ये सोच उनकी है, ये विचार उनका है, वो लड़ना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।